एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म ईडीयू अदिता पर। जैसा कि आपको पता है, ईडीयू अदिता लेकर आया है शॉर्ट रिवीजन क्लास। थोड़े समय में सारा अकाउंटेंसी का रिवीजन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पूरा सिलेबस किया जा रहा है, लेकिन शॉर्ट तरीके से किया जा रहा है, शॉर्ट नोट्स की तरीके से डायग्राम बनाकर, ये फ्लो चार्ट बनाकर हमने आपको दिया है। बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो आपने पढ़ रखा है उसको थोड़े समय में हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने का भरपूर प्रयास है। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी मैं प्रैक्टिकल के थ्रू करवा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है प्रैक्टिकल बनाना बहुत ज़रूरी है, इससे अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, बाकी मैं चलता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ। ये क्लास उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करा है, उनकी रिवीजन के लिए है ये क्लास। ठीक है, बाकी जो अभी तक खेल कर रहे हैं इधर उधर, सिलेबस अभी तक उनका कंप्लीट नहीं है, उन्होंने ढंग से नहीं पढ़ाई करी है, उनको थोड़ा और समझने की ज़रूरत है। अगर वो पेशेंस के साथ हमारी बातों को समझेंगे तो उनको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, चूँकि ये शॉर्ट रिवीजन टाइप है, बहुत डिटेल में हम बहुत छोटी जगह पर बहुत डिटेल में हम सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है अपना चैप्टर आ गया है साझेदार का प्रवेश। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर हमने कवर करा दिए हैं। आपने अगर अभी तक क्लास नहीं देखा है तो इस वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, इस सीरीज का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसे जरूर देखिए। ठीक है, हमारा जो चैप्टर आज शुरू होना है और इसे हम कवर कर रहे हैं वो है साझेदार का प्रवेश। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है सर, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है और इसमें अकाउंटेंट का क्या काम है, ये मेन काम आपको समझना है। कैसे ही आप ये समझ जाएंगे कि होता क्या है, क्या असर पड़ता है बिजनेस में, आप ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एडमिशन के बारे में बताता हूँ। जैसे मान लिया जाए ए नाम का कोई व्यक्ति है, बी नाम का कोई व्यक्ति है जो आपस में पार्टनर है। ठीक है, क्या है बच्चे, पार्टनर है। सी नाम का कोई व्यक्ति पार्टनरशिप में शामिल होना चाहता है, तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि दोनों की सहमति जरूरी है। ठीक है, दोनों की सहमति जरूरी है। पार्टनरशिप के एडमिशन के बारे में बस इतनी बात याद रखिए कि जितने भी पार्टनर हैं सबकी सहमति बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी सहमति नहीं है दोनों में से किसी एक की, तो फिर ये एडमिशन नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो पार्टनरशिप में एडमिशन नहीं ले पाएगा, हमको दोनों की सहमति चाहिए। क्लियर है, बढ़ते आगे। एक नया पार्टनर जब आएगा तो क्या होगा, एक नया पार्टनर जब आएगा तो कुछ चीज़ें नहीं आएगी, वो नया बिजनेस में आएगा, पैसा लाएगा, बिजनेस शुरू करेगा साथ में। ठीक है ना, साथ में क्या, हम तो पुराने पार्टनर तो शुरू करके ही होते हैं, वो सिर्फ लाकर अपना बिजनेस सेटअप कर लेगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़ जाएगा, पैसा इन्वेस्ट कर देगा हमारे बिजनेस में। ठीक है, इसके अलावा अगर पुराना पार्टनर ये चाहे कि नहीं पुराना हिसाब हम क्लियर कर लेंगे, तो दो बातें होंगी यहाँ पर, ये दिमाग में सेट करिए। दो बातें ये होंगी कि एक नया पार्टनर जो आएगा वो कुछ लेकर आएगा, एक हिसाब वो होगा, एक जो पुराना हिसाब है पार्टनरों के आपसी हिसाब। ठीक है, जो पुरानी कमाई है, एसेट है, लायबिलिटी है, उसमें जो परिवर्तन हुए हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसको रखते हुए हम पढ़ेंगे। पुरानी चीज़ें तो हम जानते हैं कैसे एडजस्ट करना है, हम नई चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं कि नया क्या होने वाला है। नया ये होने वाला है कि एक नया पार्टनर जब आएगा वो दो तरह का रकम लाएगा। कितने रकम लाएंगे, दो, एक और दो। ध्यान से देखिएगा, नोट करते चलिएगा। न्यू पार्टनर ब्राउट। ठीक है, मैं लिखा रहा हूँ, आप नोट करिए, न्यू पार्टनर ब्राउट। ठीक है ना, दो तरह का रकम लाएगा, एक है कैपिटल, दूसरा है गुडविल। क्या लाएगा, कैपिटल और गुडविल। आप कहेंगे सर बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल लाना काफ़ी होता है, कैपिटल लाएगा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे, एक बात मुझे बताइए कि जो मान लो कि शुरू में स्टार्टअप जब भी किया होगा, मान लो कि ए और बी स्टार्ट जब किया होगा बिजनेस को, कितनी मुश्किलें होती हैं बिजनेस को शुरू करना, सेटअप करना, उसे प्रॉफिट तक ले जाना, कितना लॉस सहा होगा इन लोगों ने। और अभी जब ये कमाने लगा है तो एक नया पार्टनर इसमें जुड़ना चाहता है, तो ये अपना कुछ ना कुछ शेयर सेक्रीफाइस करेगा। क्या करेगा, शेयर सेक्रीफाइस करेगा। क्या करेगा, शेयर सेक्रीफाइस करेगा। तो जब ये शेयर सेक्रीफाइस करेगा तो सी सिर्फ बिजनेस में पूंजी लगा के बिजनेस करेगा, या इसके शेयर को जो ये लेगा उसके बदले में भी कुछ देगा? जी सर, बिल्कुल देगा। ठीक है, इंसाफ तो यही कहता है। तो सबसे पहले कैपिटल को समझते हैं। कैपिटल जब ये लाएगा, ध्यान से देखना, कैपिटल जब ये लाएगा तो किसके लिए लाएगा, फॉर शेयर ऑफ एसेट। आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि शेयर ऑफ एसेट के लिए नया पार्टनर क्या लाता है। ठीक है ना, संपत्ति में हिस्सा के लिए। ठीक है, नया पार्टनर क्या लाता है, तो पूंजी लाता है, मतलब कैपिटल लाता है। इसका एंट्री अगर पास करना हो तो आप जानते हैं 11th में पढ़े होंगे, सबसे पहला एंट्री आपको यही पढ़ाया होगा। जब भी बिजनेस में कोई भी बंदा कहीं भी बिजनेस शुरू कर रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है, चूंकि ये पार्टनरशिप में है
तो आप पार्टनर का नाम भी इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। सी इज कैपिटल अकाउंट, डी इज कैपिटल, जो भी नया पार्टनर होगा। तो बिजनेस शुरू करने का एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में कैश बढ़ता है और जो पार्टनर कैपिटल लगाता है उसका कैपिटल अकाउंट क्रिएट किया जाता है, उसमें सारी चीजें उसमें दिखाई जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको जी, है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, कैपिटल क्यों लाता है, शेयर ऑफ एसेट के लिए लाता है। इसका एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना भाई। एंट्री यही होगा, कैश लगाया, बिजनेस शुरू किया, बात खत्म, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि वो गुडविल क्यों लाएगा। तो गुडविल लाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। नोट करिए गुडविल क्यों लाएगा, गुडविल शेयर ऑफ, तेजी में नोट करना है क्योंकि ये फ्लो चार्ट है और हमें बहुत कुछ पढ़ाना है, अभी बस कम समय में पढ़ाना है, इसलिए आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जो ऐसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, वो जाने, ठीक है। आप जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो इसको जरूर शेयर करें और पढ़ें, ठीक है। ढंग से पढ़ें, तरीके से पढ़ें और पढ़ने के नियत से पढ़ें, सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। पहली बात समझ में आई, कैपिटल क्यों लाएगा, कैपिटल लाएगा शेयर ऑफ एसेट के लिए। एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। गुडविल क्यों लाएगा, गुडविल लाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट में शेयर लेने के लिए। और शेयर ऑफ प्रॉफिट कौन देगा, तो जो पहले से बिजनेस में है, ए और बी, ठीक है ना, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट देगा। क्या एंट्री होगा, तो जब वो गुडविल लाएगा बिजनेस में, जब वो गुडविल लाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट के तौर पे, शेयर ऑफ प्रॉफिट के तौर पे, तो प्रॉफिट का शेयर क्रेडिट होता है और कैश बिजनेस में डेबिट होगा। क्योंकि कैश बढ़ता है, एसेट जब भी बढ़ेगा बिजनेस में एसेट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। लाने का एंट्री हो गया। उसके बाद जब ये गुडविल लेकर आएगा, चूंकि आप जानते हैं कि ये गुडविल किसके लिए लाया गया है, ये गुडविल पार्टनर अपने लिए नहीं लाया है, नया पार्टनर गुडविल अपने लिए ले लाया है, ये पार्टनर उन पार्टनर के लिए लाया है जिन्होंने इनको शेयर सेक्रीफाइस करा, जिन्होंने इनको शेयर सेक्रीफाइस करा। तो ये गुडविल आपको, मतलब आपकी जिम्मेदारी है, अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है कि जो ये गुडविल लाएगा उसको आप ट्रांसफर करेंगे शेयर ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सेक्रीफाइस का मतलब SAC डॉट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, CAP डॉट मतलब कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, कैश बिजनेस में बढ़ रहा है, बिजनेस में जो प्रॉफिट गुडविल आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये गुडविल बटेगा पार्टनर में, तो पार्टनर क्रेडिट में जाएगा, गुडविल डेबिट में चला जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन कौन सा पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरी बात समझ में आ गई, समझ में आया। कैपिटल क्यों लाता है, एसेट के लिए, गुडविल क्यों लाता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, ठीक है ना। कैपिटल आने का एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। गुडविल आने का एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें कैश कैश कॉमन है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक ही बार ये एंट्री कर सकते हैं, ठीक है ना, एक ही बार ये एंट्री कर सकते हैं। क्या एंट्री कर सकते हैं, तो इसको भी ब्रैकेट डालकर कहीं पर नोट कर लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है ना। क्या एंट्री हो सकता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, एक बार एंट्री कर सकते हैं दोनों का, ठीक है ना भाई। बात समझ में आ रही है, ठीक, दो समझ में आया। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई, पहले कैपिटल लाने का एंट्री और गुडविल लाने का एंट्री। गुडविल ट्रांसफर हो जाएगा, गुडविल डेबिट में चला जाएगा, पार्टनर क्रेडिट में चला जाएगा। पार्टनर का चूंकि ये पैसा है तो पार्टनर चाहे तो निकाल भी सकता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू कैश का। अब कितना निकालता है क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कहीं कहीं पर हाफ निकाल लेता है, कहीं फुल निकाल, जैसा निकालेगा, जैसे वो निकालेगा वो वैसे हम निकाल देंगे, ठीक है। एंट्री नोट कर लीजिए, पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, दूसरा एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा एंट्री सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना भाई। आपको समझ में आ गया। तो ये एडमिशन में एक नया पार्टनर जब आएगा तो इतनी हलचल हो जाएगी आपके बिजनेस में, ठीक है। बाकी आइए कुछ कुछ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो उसका नया शेयर में कुछ बदलाव आएगा, तो इसलिए नया शेयर कैसे निकलेगा, तो न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो पहला काम आपको ये करना पड़ सकता है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। क्या करना पड़ सकता है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। माय डियर इसको याद रखना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। न्यू रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। अब कई बार आपको सेक्रीफाइस रेशियो की जरूरत पड़ेगी। सेक्रीफाइस रेशियो किस लिए जरूरत पड़ेगी, तो ये गुडविल बांटने के लिए आपको सेक्रीफाइस रेशियो की जरूरत पड़ेगी। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेक्रीफाइस रेशियो लाजमी है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को ये गुडविल देना है। दिमाग में सेट करो, ये गुडविल किसको देना है, सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को देना है। तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ सकता है। सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना पड़ेगा, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। मतलब ये है भाई कि मेरे पास अगर 10 था और हमने 2 दे दिया, कितना बचा 8, ये ओल्ड था, ये हमने दिया मतलब सेक्रीफाइस किया, और ये हमारे पास न्यू बचा, ठीक है। इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं, क्वेश्चन जैसे ही समझ में आएगा देख लीजिएगा। और आपको मैं बता रहा हूँ कि कोई भी कंडीशन नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, सारा क्वेश्चन इस पे सेट करके बताऊंगा। जितने भी कंडीशन के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इस चैप्टर से और हर हाल में पूछे जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है, मैं एक क्लास भले ही पूरा ले लूँ लेकिन मैं ये रेशियो जरूर पढ़ाऊँगा, पूरा का पूरा रेशियो में अटेम्प्ट करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशियो समझ के किस लिए निकालते हैं, इसी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेक्रीफाइस रेशियो की जरूरत पड़ती है। तो आप चाहे तो इसके सामने तीर का निशान आप लगा दें, एरो कर दें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आपको गुडविल निकालने के लिए कहा जाएगा, गुडविल ट्रीटमेंट करने के लिए कहा जाएगा, यही नया पार्टनर जब गुडविल आएगा तो कैसे काम करेंगे ये कहा जाएगा, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया कैसे कैसे करना है। कैश आएगा, गुडविल जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ट्रांसफर हो जाएगा, फिर विड्रॉन कर लेंगे। आप कहेंगे सर नरेशन लिखा है, आपको नहीं पता है बिजनेस में कैश लाने का क्या एंट्री होगा, जो दिख रहा है वो लिख देना नीचे में, कैश लाया है गुडविल के तौर पे, कैश ब्रॉट एज गुडविल, गुडविल को ट्रांसफर किया गया तो लिख दो गुडविल ट्रांसफर टू सेक्रीफाइस रेशियो, गुडविल के पैसे निकालेगा, गुडविल विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। दिमाग लगा भाई, दिमाग लगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया, बाकी आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व, पुराना प्रॉफिट और रिजर्व अगर आपके पास है तो वो बांटना पड़ेगा, वैसे ही बांटेंगे जैसे पहले बांटते हैं, ठीक है, पार्टनर को ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन वैसे ही करेंगे जैसे अभी आपको हम पिछले क्लास में आपको समझाया गया, ये चीज़ें वही रहेंगी, रिवैल्यूएशन जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, भाई रिजर्व जब भी प्रॉफिट जब भी बटेगा पार्टनर क्रेडिट में जाएगा, जो प्रॉफिट बांटे वो डेबिट में जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, पहले आप नोट करें। न्यू रेशियो कैसे निकलता है, तो न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको सबसे पहले ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस रेशियो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस रेशियो माइनस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस रेशियो निकालना अगर हो, किस लिए निकालते हैं, इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए क्या एंट्री करेंगे, ये सेम एज इट इज। उसके बाद पुराना प्रॉफिट कैसे बांटते हैं ये आपको पता है, मैं क्वेश्चन में भी बताऊंगा, जरूरत पड़ेगी जहाँ बताता रहूँगा। मैंने पिछले क्लास में ये बताया है कि कैसे बांटते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे करते हैं ये भी हमने पिछले क्लास में आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें जो पुरानी पेंडिंग काम है सेम एज इट इज, ठीक है, हर चैप्टर में सेम एज इट इज, ठीक है ना। बस फर्क सिर्फ इतना आएगा कि ये पुराना पार्टनर नया पार्टनर जब आ रहा है तो एक नया काम ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब एक सवाल ये है कि सर अगर गुडविल का पैसा नहीं लाएगा तो भाई जो कैपिटल लाएगा ना, जो कैपिटल लाएगा गुडविल का पैसा अगर ये नहीं लाता है, आप अगर नोट कर लिए तो इसमें क्रॉस करिए पहले, गुडविल का पैसा अगर नहीं लाता है तो जो ये कैपिटल लाएगा, ठीक है ना, आप ऐसे कर दीजिए, इसको यहाँ फिट करेंगे, इस कैपिटल को फिट करेंगे, कैपिटल या करंट अकाउंट, जैसा क्वेश्चन में डिमांड रहेगा करंट अकाउंट के हिसाब से अगर हिसाब करना है तो करंट अकाउंट करेंगे, और कैपिटल अकाउंट के हिसाब से हिसाब करना है तो कैपिटल अकाउंट करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होगा, लाने का एंट्री, ट्रांसफर का एंट्री और विड्रॉन का एंट्री, जो पहले हमने आपको बता दिया। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस सेम एज इट इज जैसे पहले करते आए हैं। रिवैल्यूएशन और एसेट लायबिलिटी ये सब पहले करते आए हैं, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में, अब हमें सीधे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस हमको बेसिक बिल्कुल इस पर सेट करेंगे सारे क्वेश्चन को। न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको बस ये देखना है कि उसके पास क्या था, कैसे दिया, कितना दिया, ठीक है ना। बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है। न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, और कैसे सेक्रीफाइस कर रहा है उसके लिए अलग अलग केस बनाए गए, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन को अलग अलग 8 इतने केस कैसे याद रखेंगे आप, ठीक है। तो इतने सारे केस को याद रखने से बेहतर है कि आप तरीके को समझ लीजिए, बेसिक तरीका अगर आपको याद रहेगा तो आप जितने भी केस के क्वेश्चन आएंगे सब सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो रेशियो के क्वेश्चन पे सबसे पहले हम काम करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन लेंगे कुछ अच्छे, ठीक है। इसके भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे, उसके बाद एक कुछ लॉन्ग क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। चूँकि वक्त कम है, अभी बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं आपको, रिटायरमेंट पढ़ना है, डेथ पढ़ना है और डिसोल्यूशन पढ़ना है, उधर कंपनी में भी कुछ चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छे तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस का क्या है अपने पास, ठीक है। डॉक्टर एसके सिंह की बुक का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ फिलहाल इसको समझाने के लिए, बाकी आप कहीं से भी बनाओ, क्वेश्चन किताब से मतलब नहीं है, तरीके से मतलब है, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस के लिए किताब होती है, तरीका आपको टीचर से सीखना है, ठीक है ना भाई।
चलिए इस सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है ए और बी पार्टनर है, ये 3:2 में लाभानी बांटते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ए और बी पार्टनर है, ये 3:2 में लाभानी बांटते हैं। आप बेहतर ये होगा कि आप इसको भी नोट कर लें क्वेश्चन। ठीक है, इन्होंने सी को एडमिट किया है तो सी एक नया पार्टनर हुआ। ठीक है ना, और इनको दिया है 1/3 हिस्सा, 1/3 शेयर सी को मिल गया। ये सी का जो नया शेयर है, मतलब सी को जो शेयर मिला है वो 1/3 मिला है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि पहले से ए और बी था, ध्यान से समझना। ठीक है, अब जो है ए है, बी है और सी है। ए और बी का शेयर कट के सी में चला जाएगा, ए और बी का शेयर कटेगा सी में जाएगा, और जितना कटेगा उतना कम जाएगा ए का और उतना कम जाएगा बी का। ठीक है, मतलब ये है कि आपको ये पता करना है कि इनके ओल्ड रेशियो में से इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया, किसने, ए और बी ने। सी जो नया पार्टनर है उसको जो भी शेयर मिला वो नया है। ठीक है, आपको नया शेयर निकालना है पुराने पार्टनरों का। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, नया शेयर किसका निकालना है, पुराने पार्टनरों का। ठीक है ना, तो आपको नया शेयर पुराने पार्टनर का निकालना है, तो इससे पहले आपको सेक्रीफाइस पता होना चाहिए। बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। तो सॉल्यूशन आप देखिएगा। ठीक है, कहता है ओल्ड रेशियो, लिखना शुरू करिए। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी। ठीक है, आपका जो ओल्ड रेशियो है 3:2, इसको तोड़ लेंगे 3/5 और 2/5। मेरी बात समझ में आ रही है आपको जी? अब आपको सेक्रीफाइस पता करना है ना। ए और बी का न्यू रेशियो निकालने के लिए, न्यू शेयर निकालने के लिए सेक्रीफाइस पता करना है। ठीक है, आप कहोगे सर सी का, तो सी को जो मिलता है वही नया शेयर होता है। ठीक है, हमको कैलकुलेशन पुराने पार्टनर के लिए करना है, क्योंकि जो पुराना पार्टनर के हिसाब में कुछ कमी आएगी, अब जिसके हिसाब में कमी आएगी उसका निकालना है। ठीक है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, इस क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। एक बार फिर मैं पढ़ाता हूँ। ए और बी पार्टनर है, इनका शेयर प्रॉफिट रेशियो है, सी को एडमिट किया है, 1/3 दिया है। इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, मैं आपको बता रहा था ना कि मैं कोई भी केस आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बस आपको इसी पर समझाऊंगा। यही तरीका है बेसिक। ठीक है, अलग अलग केस नहीं पढ़ने। आप देख रहे हैं कि आपको सेक्रीफाइस के बारे में कोई सूचना नहीं, ध्यान से समझिएगा। सेक्रीफाइस के बारे में कोई सूचना नहीं है। सर सेक्रीफाइस के बारे में कोई सूचना नहीं रहेगा तो घटाएंगे कैसे? लेकिन ये भी बात सत्य है कि सी को शेयर मिला है और इन्हीं ने दिया है। ठीक है, और हमको ये बताया भी नहीं कि कैसे दिया और कब दिया, है ना, कितना कितना करके दिया, नहीं बताया हमको। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, जब आपके क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो नॉट फाउंड हो, ठीक है, आपको पता ही ना हो सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, राइट ना, सेक्रीफाइस रेशियो पता ही ना हो कि क्या हो, कि किस तरीके से उसको दिया है, तो आप ऐसा करो कि नया प्रॉफिट तुम मान लो। ठीक है, ध्यान से समझना, ये एक स्पेशल टाइप का केस है। नया प्रॉफिट तुम मान लो, जितना भी, एक बात जानते हो कि जो भी कमाएगा, इसमें नया शेयर सी का फिक्स है 1/3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रॉफिट को एक यूनिट मानते हैं। ठीक है, प्रॉफिट शेयर को क्या मानते हैं, प्रॉफिट को एक यूनिट मानते हैं। ठीक है, इसमें से हम नए पार्टनर का शेयर हटा लेते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा तो शेयर फिक्स है, पुराने पार्टनर के शेयर में जो चेंज आया है वो कितना है ये हमको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, लिखो इस बात को। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी 3:2 है, इसको तोड़ोगे 3/5 होगा, 2/5 होगा। प्रॉफिट को तुम एक मान लो। ठीक है, अब इस प्रॉफिट में से आप क्या करेंगे, नए पार्टनर का शेयर हटा देंगे। ये ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि सेक्रीफाइस के बारे में हमको नहीं पता। जहां पता रहेगा ऐसे ही काम करेंगे, लेकिन जब नहीं पता रहेगा तो प्रॉफिट को एक यूनिट मानेंगे। ठीक है ना, अब इस एक यूनिट में से सी का शेयर आपको फिक्स है नया, ये देखिए न्यू प्रॉफिट है। ठीक है ना, न्यू बिजनेस में सी का शेयर पता है 1/3, तो सी जिसका पता है उसको हटा दो। ठीक है, इसमें से आप क्या करो, 1 में से 1/3 माइनस कर दो, सी का बचेगा 3 माइनस 1, 2/3 बचेगा, और यही शेयर बनेगा ए और बी का, है ना। ये प्रॉफिट है, आपको क्या करना है, इसको पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है ना, अब ये जो रेशियो है इसमें इस प्रॉफिट को, नया प्रॉफिट को इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करिए, कहीं ना कहीं इसी के रिस्पेक्ट में वो नया प्रॉफिट है। ठीक है, तो न्यू रेशियो ऑफ या न्यू शेयर ऑफ ए, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। तो आपने क्या करा है, ओल्ड रेशियो आपको दिया था,
आपने प्रॉफिट को 1 यूनिट माना, क्यों माना? क्योंकि सेक्रीफाइस के बारे में कोई सूचना नहीं है। आपने नए पार्टनर का शेयर हटा दिया क्योंकि आपको पता है कि नया पार्टनर का शेयर पता है लेकिन पुराने का नहीं पता है, पुराने का नया रेशियो क्या होगा, इसलिए नए को हटा दिया, जो पता है उसको हटा लिया। अब जो नहीं पता है उसको निकाल देंगे। तो 2/3 जो ये प्रॉफिट है ये बांट देंगे हम ओल्ड रेशियो में, तो यही हो जाएगा इसका नया शेयर। देखिएगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2/5, इसको नोट कर लेंगे। इसी तरीके से न्यू शेयर ऑफ बी की बात करेंगे तो बी को कितना मिलेगा, तो 2/3 है बच्चे, नोट करते जाएंगे साथ में, ठीक है। ये 2/5 है, ये 2/5 कर दीजिए, ये हो जाएगा 4/15, ठीक है ना। तो आप जरा देखिए ध्यान से देखिए, ये हो गया ए का न्यू शेयर, ये हो गया बी का न्यू शेयर। सी के बारे में हमको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा जो नया पार्टनर रहेगा, ठीक है ना। अब आप लिख दीजिए न्यू रेशियो ऑफ, है ना, न्यू रेशियो ऑफ, तीनों को एक साथ बैठाना पड़ेगा, न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी। अब ए का क्या है 2/5, बी का क्या है 4/15, सी का क्या है 1/3। एलसीएम ले लीजिएगा तो 5 3 का एलसीएम हो जाएगा 15, ठीक है ना। और ये 5 या 15, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 5 इकाई 15 इकाई 15, 4 इकाई 6, 5 या 15, 5 इकाई 5। तो फाइनली आपका जो रेशियो बनेगा ये रेशियो बनेगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये रिवीजन के तौर पे हमने ये क्वेश्चन आपको बताया, ठीक है ना। न्यू रेशियो निकालेंगे, लास्ट में तीनों को साथ में बिठा लेंगे, ठीक है ना, तीनों का बिठा लेंगे, है ना। किस तरीके से बिठाएंगे तो ये दिख रहा है आपको, इस तरीके से ए और बी और सी को बिठा लेंगे, ठीक है ना। चले बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? जी सर, समझ में आना चाहिए। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन आपके डॉक्टर एस.के. सिंह में और दिया हुआ है, ठीक है, तो ये वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूँगा और क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, चलिए इसको भी मैं करा दे रहा हूँ ताकि आपके कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके, ठीक। तो ये यहाँ पर रेशियो पार्टनर के नाम चेंज कर दिया इन्होंने, कहता है LMN है, ठीक है, LM और N है, 3 पार्टनर है, L है, M है और N। इनका रेशियो है 7, 6 और 2, ये एक का B है ना। उसके बाद 1, 6 इनको दिया गया है। जरा देखिए ध्यान से, तो C को O है, ये नया पार्टनर क्या है O है, ठीक। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी चेंजेस करेंगे। आपको सेक्रीफाइस रेशियो के बारे में कोई सूचना नहीं है तो आप क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे आप मुझे बताएं, क्या करेंगे आप? इस रेशियो को बिठा लेंगे, 6 है ना, 2, ये तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7/7 6 13 2 15, 15, 6/15 और 2/15, ये रहा न्यू ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि नए पार्टनर का जो शेयर है वो माइनस कर देना है ना, 6 का ही 6, तो ये हो जाएगा 5/6। कैसे देखिए, 6 का ही 6 में से 1 गया तो 5 आएगा, ये हो जाएगा L का, M का और N का, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। अब इसी तरीके से आपके पास जो शेयर बचा हुआ है L में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करिए, है ना, M में भी पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करिए, और ठीक है, तो फिर आ जाएगा आपका LMN का, ठीक है ना। तो न्यू शेयर ऑफ, क्या लिखेंगे, न्यू शेयर ऑफ L, ठीक, 5/6। भाई समझना, 5/6 ये पूरा प्रॉफिट है, बचा हुआ नए पार्टनर को हटाने के बाद ये बचा हुआ प्रॉफिट है जिसको इस रेशियो में बांटना है। तो 7/15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 35, 15 6 90, ए का हो गया, L का हो गया। इसी तरीके से M का पता कर लेते हैं। तो भाई मेरे M का कितना हो जाएगा, तो M का हो जाएगा भाई 5/6 में से ऐसे काटेंगे 6/15, ठीक है ना, ये कट जाएगा। हालांकि हम 90 ही ले लेते हैं, 6 5 30, एलसीएम में बैठाने में आसानी होगी। LMN का देखते हैं, N का हो जाएगा 5/6 में इसका शेयर बनेगा 2/15, काटिएगा नहीं, 5 दूना 10, 15 6 90, ठीक है, 90 90 बिठाने में आसानी होगी। तो न्यू रेशियो ऑफ ए बी LMN, ठीक है, और नए पार्टनर को शामिल कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसका जो न्यू रेशियो बनेगा, तो L का है 35/90 और दूसरे का है 30/90, तीसरे का है 10/90 और जो चौथा पार्टनर है
1/6 है, ठीक है। अब सबका एलसीएम देखिएगा, सबके नीचे 90 है तो आप इसको भी नीचे 90 बना दीजिए, इसको 15 से गुना कर दीजिए, नीचे भी 15 से गुना कर दीजिए, ऊपर भी एलसीएम लीजिएगा, सेम कंडीशन आएगा। अब आप लिख दीजिएगा यहाँ पे 35, 30, 10 और 15। प्यारे बच्चों अभी भी आप कॉमन आ सकता है कुछ तो ले लीजिए, 5 से कर सकता है सब, 5 या 15, 5 दूना 10, 6 पंचे 30, 7 पाँच 35। आंसर होगा 7, 6, 2, 3। ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें और समझने का प्रयास करें, ठीक है। आपको प्रैक्टिस भी करनी है, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है। आप चाहें तो ईजिली इसको समझ सकते हैं, ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत है आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? तो वहाँ जो 6 है, 1/6 है ना, यहाँ पर जो 1/6 हमने लिखा है नए पार्टनर का, यहाँ देखिएगा 1/6 लिखा हुआ है और इसमें यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करके ऊपर में 15 से मल्टीप्लाई किया गया है ताकि ये नीचे वाला 90, ठीक है, जो हर है वो बराबर हो जाए। वो क्या हो जाए? बराबर हो जाए। याद रखना इस बात को, बराबर करना रहता है, ठीक है ना मेरे बच्चों? समझ में आ रही है आपको? ठीक है, चले बढ़ें आगे। क्लियर है? क्लियर है क्या जी? क्लियर है? बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक टाइप का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सेक्रीफाइस नहीं पता रहेगा तो आपको क्या करना है? सेक्रीफाइस रेशियो मान लेना है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। अब देखिए एक टाइप का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अब यहाँ से एक उसी ट्रैक पर क्वेश्चन चलेगा, उसी ट्रैक पे समझना है। एक ही टाइप ऐसा है जिसमें आपको रूल्स के अलावा काम करना है, बाकी सब में इसी टाइप से समझना है। आपको ये देखना है कि पुराने पार्टनर का जो न्यू रेशियो निकलेगा वो कैसे निकलेगा। ओल्ड रेशियो लीजिए, उसमें से जो दे दिया उसने उसको घटा दीजिए, क्या समझना है आपको, ठीक है ना। और नए पार्टनर का न्यू रेशियो क्या होगा? जो उसको मिला, उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना है नया पार्टनर तो नया है, उसके पास तो पुराना होगा नहीं, बस उसको जो मिलेगा वही उसका नया शेयर हुआ। तो पुराने पार्टनर के लिए न्यू रेशियो आप कैसे निकालेंगे? तो उसने जितना था, जितना दे दिया वो घटा दीजिए, जितना था उसमें से जितना दे दिया उसको घटा दीजिए। बात समझ में आ रही है? आपको कैलकुलेशन किसके लिए करना है? पुराने पार्टनर के लिए। नए पार्टनर के लिए कैलकुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नया पार्टनर का नया रेशियो आपको पता रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हिंदी में मैं समझाऊंगा, लिखा ज़रूर है इंग्लिश में, लेकिन समझाऊंगा हिंदी में, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपका रिवीजन हो सके और आपके दोस्तों का भी रिवीजन हो सके, हर किसी का रिजल्ट अच्छा हो सके, ठीक है। बढ़ते हैं, आपको समझाते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले कहता है ए और बी पार्टनर है, ये 7:5 के रेशियो में बांटते हैं। इन्होंने सी को एडमिट किया, सी एक नया पार्टनर हुआ, इनको 1/6 मिल गया, तो नया रेशियो सी का हो गया। सी नया पार्टनर, इसको जो मिला वो नया रेशियो। सोचना ए और बी के बारे में है, लेकिन अब देखिए जरा, आप कहेंगे सर लेट प्रॉफिट एक मान ले क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ पर सेक्रीफाइस दिया हुआ, आगे पढ़िए तो जरा। कहता है सी क्या है? कौन है? एक नया पार्टनर। सी ने लिया है, एक्वायर किया है मतलब प्राप्त किया है। सी ने प्राप्त किया है 1/24 शेयर फ्रॉम ए मतलब ए से, और 1/8 शेयर फ्रॉम बी मतलब बी से, ठीक है। मतलब ये है कि 1/24 ए ने दिया है पूरा 1/24 पूरा मतलब 1/24 ही दिया है, 1/8 ही दिया है, कुछ कंडीशन नहीं है इसमें। बस सीधे कहा है कि 1/24 उठाए, एक को दे दिया, सी को दे दिए, 1/8 उठाया, सी को दे दिया, ए और बी ने, ठीक है। तो आपको जो न्यू रेशियो निकालना है वो ए और बी का निकालना है। सी के बारे में सोचने की जरूरत आपको नहीं है क्योंकि सी तो नया पार्टनर है, ठीक है। सोचना सबसे ज़्यादा पुराने पार्टनर के लिए। किसके लिए सोचना है? पुराने पार्टनर के लिए सोचना है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो ये रहा ए बी का ओल्ड रेशियो 7:5, इसको तोड़ देंगे 7/12, 5/12। ये समझ में आया? पार्टनर नया है, किसने कितना दिया है? तो सबसे पहले ढूंढिए किसने कितना दिया है। तो न्यू पार्टनर का जो शेयर है ये ए और बी ने दिया है। तो ए ने सेक्रीफाइस किया है, एज सेक्रीफाइस पूरा का पूरा, रेशियो नहीं, पूरा का पूरा दिया है, 1/24 दिया है ना। और बी ने सेक्रीफाइस किया है, बी सेक्रीफाइस ये कितना किया? तो भाई कितना किया है? 1/8। आप यहाँ तक नोट करिए, ए और बी का पुराना रेशियो 7:5 है। ए ने सेक्रीफाइस किया है 1/24, बी ने सेक्रीफाइस किया है 1/8। तेजी में चलाइए, आपको बहुत कुछ रिवीजन करना है बहुत छोटे समय में, ठीक है। बढ़ते हैं
अब देखना यह है कि सर अगर ए के पास ये था और ये दे दिया, क्या बचा? आपके पास 10 रुपया था, 3 रुपया दे दिए, कितना बचा? 7 रुपया बचा। ठीक है, इसमें सोचना क्या है, आपके पास 5/12 था, इतना दे दिए, कितना बचा? ठीक है, यहाँ पर सीधा दिया है, ध्यान से देखिएगा, पढ़ लीजिएगा उसमें लिखा कैसे है। कहेगा कि पूरा इतना ही दिया तो इतना ही घटा देंगे। ठीक है, कहेगा इतना दिया, इतना ही घटा देंगे। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं ए का न्यू शेयर क्या होगा, एज न्यू शेयर। ठीक है, तो ए के पास था कितना, 7/12, ए ने दिया कितना, 1/24। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो ये 24 हो जाएगा, 12 दूना 24, 7 दूना 14 हो जाएगा, 24 से कहीं 24। ठीक है, एक आ जाएगा, तो 13/24 हो जाएगा ए का। मैं बी का बात करूं, ठीक है, तो बी का बताओ, बी जो न्यू शेयर क्या हो जाएगा, तो बी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा बच्चे, तो बी का न्यू शेयर हो जाएगा, बी के पास था 5/12, समझने का प्रयास करना, और 1/8 इसने दे दिया, तो इसका भी एलसीएम 24 ले लीजिए। ठीक है, अब ये ना समझाऊंगा कि एलसीएम 24 कैसे आ रहा है, 12 दूना 24, 5 दूना 10, 8 तिरिक 24, 3 इकाई 3, तो 7/24, ये भी हो गया। अब सी की बात करते हैं, तो सी का तो पता ही है आपको, ए बी सी, तो ए और बी का निकल गया है, नया रेशियो क्या है, और सी का तो आपको ऑलरेडी पहले से मालूम है कि इसको 1/6 मिला है, तो आप सीधे न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी बिठाइए। ए का हो जाएगा 13/24, बी का हो जाएगा 7/24, और ये आ जाएगा सी बैठ जाएगा 1/6 लेकर। ठीक है, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ भी देखिए, इसको 24 बना दीजिए ना, एलसीएम लेने की क्या जरूरत, 6 चक 24, तो ऊपर भी 4 से गुना करिए, 13, 7 और 4, दिस इज द आंसर। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत प्यारा है। ठीक है, तो आप नोट करेंगे कि ए बी के पास पुराना शेयर था 7:5, ए ने सेक्रीफाइस किया 124, बी ने सेक्रीफाइस किया 18। आपको न्यू रेशियो निकालने के लिए ये पता होना चाहिए, सेक्रीफाइस कितना किया ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो पता है भाई, आपको दिया हुआ है कि इतना इतना सेक्रीफाइस किया, सी ने लिया मतलब ए ने दिया, बी ने दिया। अब ए का न्यू रेशियो क्या होगा, तो ए के पास था भाई मेरे इतना, ठीक है, इतना दे दिया तो इतना बचा, बी के पास इतना था, इतना दे दिया, इतना बचा, सबको बिठा दीजिए अब साथ में, ए बी सी है ना, न्यू रेशियो में सी भी शामिल रहेगा। हमारा मकसद यही था कि हम तीनों को शामिल करके बताएं कि तीनों का रेशियो क्या होने वाला है, ये हमारा मकसद था। ठीक है ना, तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आने वाला है अभी। जैसे आपको दिया रहेगा, जितना दिया रहेगा सेक्रीफाइस के बारे में वो देख लीजिए, सेक्रीफाइस देखिए और काम करिए। ठीक है, सेक्रीफाइस पता होना चाहिए किसने दिया है। अब यहाँ पर ये कहे कि सिर्फ ए ने दिया, तो सिर्फ ए में से घटाइए, बी जितना था उतना लेके बैठ जाएगा। ठीक है ना, कहेगा सिर्फ बी ने दिया तो सिर्फ बी में से घटाइए, कहेगा दोनों ने बराबर भी दिया तो उसका शेयर बराबर बांटिए और बांट कर दीजिए दोनों को। जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा करो, सिर्फ सेक्रीफाइस पता होना चाहिए कि नए पार्टनर को शेयर किसने और कैसे दिया। ध्यान से सुनो मेरी बात, नए पार्टनर को शेयर किसने दिया और कैसे दिया ये पता करो, आपका मोटो होना चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन बना नहीं पाते, इतना आसान सा टॉपिक है, इसमें टाइप्स के चक्कर में फंसे रहते हैं। आप बस इतना पता करो क्वेश्चन किसने दिया, शेयर किसने दिया और कैसे दिया। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ये पता चल जाएगा आप आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बस का ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आप देखिए, और मैंने आपको क्या कहा है कि पढ़िए मत, आप बस इतना याद रखिए कि न्यू रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए, ये चाहे जैसे हो पता होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए जिसने भी दिया हो जैसे भी दिया हो पता होना चाहिए, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन। कहता है पी और की पार्टनर है, ये 2:1 इसका रेशियो है अभी तक, तो 2:1 को तोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 और 1/3 ये ना। उसके बाद कहता है आर एक नया पार्टनर है, आर को एडमिट किया गया, तो ये एडमिशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब एडमिशन ही चल रहा है, एडमिशन वाला क्वेश्चन है। अब जब एडमिशन वाला क्वेश्चन आता है तो दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए आपके कि एडमिशन अगर होता है नया पार्टनर का तो उसको जो भी शेयर मिलता है वो पुराना पार्टनर देता है। ठीक है, जो देगा उसमें से कट जाएगा और जैसे देगा कट जाएगा। कहता है आर एक नया पार्टनर हुआ है ना, इसमें परचेज किया है, इसने परचेज किया है 1/3 शेयर, मतलब आर के पास कितना शेयर आएगा, 1/3, कितना शेयर आएगा, 1/3 शेयर आएगा। कहाँ से परचेज किया है, पी से, बस पूरा का पूरा शेयर पी ने दिया, बस समझ में। क्या आपको सेक्रीफाइस पता है, यस और नो, यस पता है,
पता है हमको किसने दिया उसको, ठीक है, पता है हमको किसने दिया उसको, राइट ना, हमको किसने दिया उसको पता है बस, और इतना आसानी से पता है। पूरा का पूरा शेयर जो आर को मिला है 1/3, पूरा का पूरा पी ने दिया है, ठीक है। तो सीधे आप लिख देंगे न्यू रेशियो ऑफ पी, न्यू शेयर ऑफ पी। पी का शेयर क्या होगा, तो पी का शेयर होगा, पहले क्या था 2/3 था, तो 2/3 में से कितना दे दिया 1/3 दे दिया, एलसीएम 3 हो जाएगा, 2 - 1 1/3, ये रहा पी का न्यू शेयर। कहोगे सर क्यू का न्यू शेयर, भाई क्यू के न्यू शेयर में क्या परिवर्तन आएगा, वही रहेगा जो पहले था। कहोगे सर आर का, तो आर को जो मिला है वही है, आर को कितना मिला है 1/3 मिला है, आर ने कितना लिया है 1/3 लिया है, ठीक है ना। तो ये शेयर आया कहाँ से था, पी से, तो जो एक में से घट गया बाकी एक नया पार्टनर उससे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू रेशियो ऑफ, नोट करो, न्यू रेशियो ऑफ पी क्यू आर। देखना पी का जो था वो नहीं रहा क्योंकि पी ने दिया, क्यू का जो था वही है क्योंकि क्यू ने नहीं दिया, आर का जो है वो 1/3 जितना ऐसे परचेज किया। देखो सब सेम चीज ऐसी चीज है, तो अब 1:1 लिखो और आगे बढ़ जाओ। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई क्या, बिल्कुल सब समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही क्वेश्चन और ऐसा कहता कि ये पूरा का पूरा शेयर क्यू से लिया, तो क्यू में से माइनस करते और सबको बिठा देते, ठीक है। और नया पार्टनर जो यहाँ से माइनस हुआ, समझो मेरी बात समझो, जो यहाँ से माइनस हुआ वही नए पार्टनर के पास गया, ठीक है। शेयर थोड़ी नया लाया जाता है, जो रहता है उसी में से कुछ माइनस प्लस करके किसी नए पार्टनर को शामिल किया जाता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, जी समझना चाहिए आपको, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान है, आप नोट करें, न्यू शेयर ऑफ पी का जो न्यू शेयर है बस वही चेंज होगा, बाकी जो सेम है वो सेम ऐसी चीज उतर जाएगा। क्लियर है क्या, जी सर। देखते हैं अगले क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या है, पढ़िए इसे, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ लिखा है कि राधा और गीता एक फॉर्म में साझेदार है, 3:1 के रेशियो में बांटते हैं, ठीक। आप इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 3/4 और 1/4। क्या आप मेरी बात समझ पाए, जी। उसके बाद सीमा को शामिल किया गया, अब सीमा को शामिल किया, सीमा के बारे में पता करिए उसको क्या मिल रहा है। तो सीमा को शामिल किया गया, अब यहाँ से ट्रैक चेंज करिए, सीमा को शामिल किया, समझने का की क्षमता बढ़ाइए। सीमा को शामिल किया गया तो सीमा को कुछ शेयर दिया गया होगा, कुछ शेयर दिया गया होगा तो पुराने पार्टनर ने दिया होगा, दोनों ने दिया होगा या किसी एक ने दिया होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा किसी एक ने दिया था, उसमें से घटा दिया हमने। तो सीमा को जो शेयर मिला है प्यारे बच्चों, ये शेयर मिला है, एडमिट हुई है, और ये जो शेयर ली है वो 1/8 शेयर ली है। लेकिन जरा ध्यान से समझिए, 1/8 उसने 1/8 करके दोनों से ली है, यहाँ इच का मतलब प्रत्येक, दोनों से ली है, प्रत्येक से इसने 1/8 लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कि सीमा के पास कितना हो गया, प्रत्येक से दोनों का 1/8 लिया है, ठीक है, दोनों से 1/8 लिया है। तो सीमा के पास क्या शेयर हो जाएगा, तो सीमा के पास जो शेयर हो जाएगा, सीमा एक न्यू पार्टनर है और इसका जो शेयर होगा न्यू शेयर ही होगा। तो 1/8 एक से, दूसरा से भी 1/8, एलसीएम ले लेंगे, 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, ये 2/8 हो जाएगा। आपको काटने का मन है तो काट लीजिए, नहीं काटने का मन है तो मत काटिए, वक्त के अनुसार देख लेंगे हम कितना कटेगा। तो 1/4 अभी काट ही दे रहा हूँ मैं, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ गई। तो सब सीमा का तो फाइनल हो गया, नया पार्टनर थी है ना, सबसे पहले तो इसी का फाइनल कर दो, नया पार्टनर। अब देखिए राधा और गीता के पास क्या फर्क पड़ा, ठीक है। तो राधा ने 1/8 एक ने दिया, मतलब मान ये राधा ने दिया और ये गीता ने दिया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप बताइए, बनाना है क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन है, बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये राधा ने दिया और ये गीता ने दिया, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे बताइए। आप पहले तो इसको नोट करिए कि सीमा का जो शेयर हुआ वो 1/4 हुआ, दोनों से ली है, तो दोनों से ली है तो 2 बार ना हो गया, या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों बात एक हुआ, 1/8 दोनों को जोड़ दिया। अब बात करते हैं कि राधा ने दिया क्या, जी बिल्कुल सेक्रीफाइस आपको क्लियर मेंशन्ड है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्लियर मेंशन है कि 1/8 एक ने दिया, 1/8 दूसरे ने दिया। तो भाई मेरे अगर इस अपने शेयर में से 1/8 दे देगा तो जो बचेगा वही ना हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो राधा का सेक्रीफाइस पता करिए, राधा सेक्रीफाइस पता क्या करना है, लिखा हुआ है 1/8 दिया है ना, 1/8 दिया। उसी तरीके से राधा के बाद गीता का सेक्रीफाइस बताइए, गीता सेक्रीफाइस ये भी पता है 1/8 है ना भाई, क्लियर। अब राधा का न्यू शेयर पता करिए, राधा का न्यू शेयर, तो राधा के पास पहले से कितना था, तो राधा के पास पहले से था 3/4, माइनस कर देंगे 1/8, एलसीएम लेंगे 8 हो जाएगा,
और 4 दूना 8, 4 दिया, सॉरी 4 दूना 8, 3 दूना 6, 8 एक 8, 1 माइनस हो जाएगा 5/8। ये हो गया राधा का। अब मैं गीता की बात करता हूँ। गीता का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? तो गीता के पास था कितना? 1/4। गीता ने दिया कितना? 1/8। एलसीएम कितना हो जाएगा? 8। ठीक है ना, 4 दूना 8, ये 2 हो जाएगा, 1 एक 8 एक 8, ये 1/8 हो गया। ठीक है ना, तो ये राधा हो गई, गीता हो गई। आप इसको काटो ही नहीं, इसको भी लिखे रहो 2/8। ठीक है ना, यहाँ बैठा देंगे इजीली। तो न्यू रेशियो आप सबको साथ में बैठा लेते हैं। तो न्यू रेशियो में क्या हो जाएगा? तो न्यू रेशियो ऑफ राधा, गीता और सीमा, पूरा पूरा लिखना आप। राधा का है 5 जो सीक्वेंस में पहले था वही सीक्वेंस में बैठाना है, 1/8 और ये 2/8 है ना, सब सेम है तो आप बैठा देंगे 5:1:2। ठीक है, दिस इज आंसर। ठीक, तो बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, समझ में आना भी चाहिए, इतना आसान है, इतना प्यारा है। ठीक है, तो बनना चाहिए, सारा क्वेश्चन बनना चाहिए, किसने दिया, कैसे दिया, कितना दिया, ये पता होना चाहिए। जितना अगर ये पता है तो आंसर हो गया। ठीक है, किसने दिया, कैसे दिया, ये अगर पता है तो आंसर वही तो है, वही आंसर है। ठीक है ना, किसने दिया? तो राधा ने दिया। किसने दिया? गीता ने भी दिया। दोनों को मिला के सीमा के पास क्या हो, जो नया पार्टनर है, पहले नया पार्टनर को फाइनल करके अलग कर दिया। पता है तो छोड़ दीजिए इसको, सोचना सिर्फ इसके बारे में, राधा और गीता के बारे में, क्योंकि कैलकुलेशन राधा और गीता का होना है। यही दे रहा है, ये तो ले रहा है। ठीक है, तो राधा के पास, गीता के पास ये शेयर जितना दिया है उसमें से माइनस करेंगे। आप नोट करेंगे कि राधा का जो शेयर है एकदम स्पीड में, ठीक है, राधा का जो शेयर है सेक्रीफाइस वो 1/8, गीता का शेयर 1/8, राधा के पास बचा हुआ शेयर 5/8, गीता के पास बचा हुआ शेयर 1/8। क्या इसमें 1 यूनिट मानना था? नहीं, क्योंकि इसमें सेक्रीफाइस रेशियो क्लियर मेंशन है। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है सेक्रीफाइस के बारे में। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो कमेंट्स और लाइक बिल्कुल करते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है ना, बिल्कुल कमेंट्स करके बताइए कि आपको कितना यूज़फुल लग रहा है, हमारी मेहनत कितना आपके लिए यूज़फुल लग रही है। अगर लग रही है तो बताइए, नहीं लग रही है तो फिर क्या किया जाए। ठीक है, चलो समझ रहे हैं, बाकी आप देख रहे हैं कि कितना मेहनत लग रहा है आपके लिए, है ना, आप समझ रहे हैं, मेहनत को समझ पा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री में आपको रिवीजन कराया जा रहा है, थ्योरेटिकल पार्ट्स, एक रिवीजन चार्ट बनाकर, उसको बनाने में कितना समय लगता है, पूरा दिमाग लगता है कि किस तरीके से इसको मेंशन करके किस तरीके से इजीली कम समय में समझाया जा सकता है बच्चों को। ठीक है, बाकी क्वेश्चन का कलेक्शन हमने करनी पड़ती है कि ये क्वेश्चन हम समझाएंगे, बच्चों को फ़ायदा करेगा, एग्जाम में फ़ायदा करेगा। ठीक है, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये वो बच्चे हैं जो अपनी अभी तक पढ़ाई नहीं करें। ठीक है, उन्होंने नहीं पढ़ाई करा है। ठीक है, वो सिर्फ ऐसी मज़े के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, एडमिशन है उनका। ठीक है, तो उन बच्चों पर ध्यान बिल्कुल जो है सो डिस्टर्ब नहीं करना है उनकी वजह से, अपने ध्यान को आप पढ़िए। ठीक है, अब पढ़ने वाले बच्चे जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं वो पढ़िए, और हमारे जो बच्चे हैं जो हमसे क्लास करें हैं वो सब इसको रिवीजन करिए, पूरा क्वेश्चन। ये डॉक्टर एस.के. सिंह से लिया गया क्वेश्चन है, राधा और सीमा वाला। ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप अपने इस कमेंट्स करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन को आप डाउट क्लासेस में रख लूँगा एक आध लास्ट में। ठीक है, जैसे हमारे पास समय बचता है तो आप डाउट क्लासेस में आपके किस बुक से कौन सा क्वेश्चन प्रॉब्लम करता है वो आप लिख कर दे दीजिएगा। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, उसे डाउट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने वादा किया था रिवीजन कराएंगे, रिवीजन करा रहे हैं। हमने वादा किया था बहुत जल्द सिलेबस खत्म कर देंगे, 6 से 7 महीने में हमने खत्म किया, कवर किया सिलेबस को, वो हमने कराया। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन कराया है ना। चलिए बढ़ते हैं, ये शानदार सा क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है इसको बहुत अच्छे से, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन यही है। ठीक है, आपने भी जब बनाया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में कितनी कन्फ्यूजन है, कितनी सारी प्रॉब्लम है। ठीक है, कहता है राम और श्याम एक फॉर्म में साझेदार है, 3:2 में रेशियो में बांटता है। ठीक है, इन्होंने क्या करा है कि एडमिट किया है घनश्याम को, जरा ध्यान से समझिएगा, एडमिट किया है घनश्याम को, राम सरेंडर करता है 1/4। अब ऐसा ये नहीं है कि 1/4 दिया है, 1/4 शेयर नहीं दिया है, वो अपने शेयर का चौथा हिस्सा दिया है। देखिए जरा, यहाँ लिखा है ऑफ हिज शेयर, मतलब अपने शेयर का, अपने हिस्से का 1/4। पिछले क्वेश्चन में कितना था, लिखा था कि इतना ही दिया तो उतना हमने दिया, लेकिन इस बार ये 1/4 नहीं दिया है ना। पूरा पढ़िए, देने का पता है। और न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। क्या आपको सेक्रीफाइस पता है? बताओ पहले। यस, बिल्कुल पता है।
सेक्रीफाइस पता है, राम ने दिया है, ये बात हमको क्वेश्चन बता रहा है, लेकिन 1/4 नहीं दिया है, अपने शेयर का 1/4 दिया है घनश्याम को। पहले घनश्याम के बारे में पता करो कि घनश्याम के पास कितना शेयर हो रहा है, ठीक है। अब बताइए हमको कि अगर राम अपने शेयर का 1/4 देते तो राम का शेयर कितना है, 3/5 और ये 2/5 है ना। राम का शेयर कितना है, आप इस क्वेश्चन में पहले इसको भी मेंशन कर लीजिए, ज़रूरत के हिसाब से जो मन समझ में आए वो कर लीजिए। ओल्ड रेशियो आपके पास राम और श्याम का है, राम एंड श्याम का है ना, कितना है भाई मेरे, तो राम का है 3:2 मतलब 3/5 और 2/5, ये आपका शेयर है ना। समझना मेरी बात को। इस क्वेश्चन में कहता है कि घनश्याम एक नया पार्टनर है और घनश्याम को क्या मिल रहा है, घनश्याम को न्यू शेयर जो मिलेगा वो इस तरह मिलेगा, न्यू शेयर मतलब नया पार्टनर है उसको जो भी मिलेगा न्यू शेयर कहलाएगा। घनश्याम को 1/4 नहीं मिलेगा, अभी तक था कि 1/4 ऐसे लिखा हुआ था, 1/4 या 1/24 ये रहा 1/3, ये नहीं मिला है। बच्चे कहते हैं इसी को जोड़ देते, भाई ये आपको सेक्रीफाइस नहीं दिया हुआ है, लेकिन सेक्रीफाइस कितना किया है ये दिया हुआ है, सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा आपको। तो 1/4 ऑफ हिज शेयर, हिज शेयर का मतलब अपने शेयर का 1/4। मैं कहता हूँ कि मेरे पास 100 रुपया है, समझने का प्रयास करना। देखो ज़रा, मेरे पास 100 रुपया है, मैंने आपको 1/4 दिया 100 का, तो आपको 1/4 दिया, या 100 का 1/4 मतलब 25 दिया, ठीक, बस समझ में आया आपको। तो क्वेश्चन जैसे जैसे कहेगा सेक्रीफाइस के बारे में उसको सिर्फ पढ़ना और समझना, उसको उसकी तरह फॉलो करना, ठीक है ना। मैं समझ में आ रहा है, आपको क्वेश्चन को फॉलो करना है, ठीक है। क्वेश्चन भगवान है ना, भगवान की कही हुई हर बात माननी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, भगवान है, क्वेश्चन भगवान है, हम इसकी कही हुई हर बात को मानेंगे, ठीक है ना। तो राम सरेंडर करता है 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/4 भाग। तो घनश्याम को पहला शेयर आएगा राम के हिस्से का 1/4 भाग, का मतलब गुना, भाई 100 का 1/4 निकाले, क्या किए हम, गुना किए। उसी तरीके से राम अपने हिस्से का इतना देगा घनश्याम को, ठीक है, ये राम का सेक्रीफाइस। तो घनश्याम के पास आ गया, अब घनश्याम हो गया, ये बात समझ में आया। राम अपने हिस्से का 1/4 दिया, घनश्याम के पास ये आया। पहले घनश्याम को क्लियर कर लीजिए, नया पार्टनर है। उसके बाद उसी तरीके से 2/5, ठीक है, 2/5 है ना, क्या नाम है, श्याम, हाँ श्याम अपने 2/5 का 1/3 दे रहा है, तो 1/3, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं कहता कि अपने शेयर का दिया, तो इसका मतलब ये है कि अपने 1/4 ही दिया, लेकिन जब ये कह दे कि वो अपने शेयर का दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके शेयर को उठाना है, इसका 1/4 निकालना है, तब देना है उसको, ठीक है ना, तब देना है। कभी कभी ऐसा रहेगा, कभी कभी क्लियर रहेगा 1/24 ही दिया तो दीजिए 1/24 दीजिए, उसमें शेयर वगैरह का कुछ नहीं करना है। 1/24 दिया का मतलब 1/24 ही दिया, लेकिन 1/4 यही नहीं दिया, यहाँ अपने शेयर का 1/4 दिया है। क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो, ठीक है, आप समझो। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो 2-4 बार पढ़ो क्वेश्चन को, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो घनश्याम को क्लियर कर रहा हूँ, 3/20 और 2/15। ऐसे हम लेंगे ना बच्चे, तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, 20 × 60, 3 × 9, 15 × 60, 4 × 8, ये हो गया 17/60, ठीक है ना, बात समझ में आई। अब आपको देखना है पुराने पार्टनर का हिसाब जो बचा हुआ है वो। तो पुराने पार्टनर में राम का हिसाब देखते हैं, तो राम के पास क्या बचा हुआ है, तो ये यही ना सेक्रीफाइस है, इसको लिखने की ज़रूरत तो नहीं। इतना राम ने दिया, इतना राम ने दिया है, इतना राम ने दिया, इतना श्याम ने दिया, इतना राम ने दिया, इतना श्याम ने दिया है, दोनों मिलाकर घनश्याम का हुआ। तो ये राम का सेक्रीफाइस, ये श्याम का सेक्रीफाइस। तो सीधे लिख न दीजिए, राम न्यू शेयर कितना हो जाएगा, राम के पास कितना था कितना भाई, तो राम के पास था 3/5 है ना, कितना दे दिया, तो इतना दे दिया, कितना दे दिया 3/20, यही ना दिया है। एलसीएम लीजिएगा तो 20 होएगा, 4 5 6 20, 4 दिया 12, 20 × 20, 3 × 3, 9/20, बोलो है कि नहीं। तो ये राम का हो गया। उसके बाद श्याम का हम निकालेंगे, तो श्याम का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, श्याम के पास था कितना, तो 2/5, बात समझ में आ रही है। और इसने कितना दिया 2/15, यहीं से निकाल लिया हमने 2/15, ठीक है ना, बात समझते हैं। ऐसे हम लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 5 या 15, 5 दूना 10 हो जाएगा, सॉरी 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4/15
आएगा। बोलो है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अब तीनों को साथ में बिठा दीजिए, है ना, राम, श्याम और घनश्याम, तीनों को हम लोग क्या करेंगे, साथ में बिठा देंगे। ये राम, श्याम और घनश्याम, ठीक है, पूरा पूरा लिखना। तो राम का ये रहा, लिखो सब लोग लिखो, 9/20, ये रहा 4/15, ये रहा ये नया पार्टनर, लास्ट में इसको जोड़ेंगे 17/7, ठीक है। ऐसे हम लोगे तो सबको नीचे में 60 बनाना पड़ेगा, 20 या 60, 9 या 27, लिख दो सीधे, 15 चक्का 60, 4 चक्का 16 लिख दो, और ये 17, दिस इज द आंसर, ठीक है। 27, 16, 17, ठीक है ना। ये बहुत आसान है, थोड़ा सा समझना था यहाँ पे कि ये अपने इतना 1/4 नहीं दे रहा है, 1/4 लिखा रहता, 1/4 ही देते, लेकिन जब ये नहीं लिखा रहता ऑफ हिज शेयर। अब जैसे कहा है वैसे करो, ठीक है, क्वेश्चन खुदा है, जैसे ये कहेगा वैसे करना, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको। जैसे ये कहेगा वैसे इस काम को करना है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये बेवजह यहाँ डिस्टर्बिंग पैदा कर रहा है, ठीक है भाई। चलें बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो, क्लियर है क्या, क्लियर है, ओके, ठीक है भाई। तो ये टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, मोस्टली इतने टाइप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर आपको ये सेक्रीफाइस के बारे में पता नहीं हो तो आप प्रॉफिट को एक मान लेना, लेकिन जब आपको सेक्रीफाइस के बारे में पता है तो जैसे वो क्वेश्चन कह रहा है वैसे करो, पुराने में से सेक्रीफाइस को माइनस करके लिखो, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलें आगे बढ़िए। तो इस टाइप के इतने टाइप के क्वेश्चन आप रिवीजन कर लीजिए, आपके क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। अब हम सेक्रीफाइस निकालने वाला कुछ क्वेश्चन करा दे रहे हैं, उसके बाद इस टॉपिक को पैचअप करेंगे। हमने इस टॉपिक में ऑलमोस्ट बहुत सारे रिवीजन करवाए हैं, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो किसी बुक के क्वेश्चन में आप मुझे शेयर कर दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए, उसको डाउट क्लास में हम देखेंगे और उसको समझाने का प्रयास करेंगे इजी मेथड में, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, याद रहेगा आपको। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन देखिए ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन कहता है आपको त्याग अनुपात निकालना है, तो त्याग अनुपात कैसे निकलेगा बताइए मुझे। तो त्याग अनुपात निकालने के लिए ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करना होगा, ठीक है। आपको न्यू रेशियो अब पता होना चाहिए, ठीक है ना। सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्लियर। देखिए ज़रा ध्यान से, ABC पार्टनर है, आप इसको चाहो तो लिख लो, ABC पार्टनर है, इसका रेशियो 4/4:3:2। डी एक नया पार्टनर आया है, ठीक है, डी को शामिल किया गया है, लेकिन आपको न्यू रेशियो कहीं पर दिया नहीं। तो न्यू रेशियो अगर मेंशन नहीं हो, मतलब ये नहीं हो, तो सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो आप मान लेंगे। तो जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइस रेशियो है। तो सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ABC 4:3:2, इसको याद रखना, नोट कर लो इस क्वेश्चन को जल्दी से, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डेड रहती है, आप वीडियो को पॉज कर करके भी नोट कर सकते हो। शानदार से ये क्वेश्चन, ठीक है, जानदार से ये सिलेबस और बेहतरीन आपको मिलेंगे रिजल्ट, ठीक है। बस बने रहिए कंटिन्यू। बाकी कोई दिक्कत हो, चूँकि बहुत समय कम है, रिवीजन बहुत कुछ करना है, तो उसी हिसाब से माइंड सेट करिए कि हम कम से कम इतना रिवीजन से हमारे सामने जो क्वेश्चन टकराएगा हम उसे बना पाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल पे फोकस करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शानदार से क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है रमेश एंड सुरेश पहले से पार्टनर था, एक नया पार्टनर मोहन को शामिल किया गया। तो आपको पता है कि जो नया पार्टनर आता है वो गेन करता है, मतलब लेता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, उसके पास शेयर आ जाता है। इन्होंने डिसाइड किया है कि ये नया रेशियो रहेगा, इन्होंने मतलब रमेश ने, सुरेश ने और मोहन ने। तो ओल्ड रेशियो आपको दे दिया है, ओल्ड रेशियो रमेश और सुरेश का, ठीक है, रमेश का और सुरेश का ओल्ड रेशियो ऑफ, लिखिए मेरे साथ, ओल्ड रेशियो ऑफ रमेश, इसे स्पीड में लिखना है आपको, राइटिंग नहीं बैठाना है, एंड सुरेश, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो ऑफ रमेश एंड सुरेश 4:3, है ना। अब इसको तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 4/7 और 3/7, ये रहा। इसके बाद कहता है कि इन्होंने मोहन को शामिल किया गया है। तो ये जो रेशियो है ये नया रेशियो, आपको न्यू रेशियो निकालना नहीं है, न्यू रेशियो निकाल के दिया। तो न्यू रेशियो ऑफ रमेश, सुरेश और क्या नाम है, रमेश, सुरेश, उसके बाद मोहन, हाँ भाई मेरे मोहन, ठीक है ना। ये न्यू रेशियो रहेगा अपना
2:3:1। इसको तोड़ लेंगे, क्या आ जाएगा 2/3 2 5 1 6 3/6 1/6, ठीक है ना। यहाँ पर जो मोहन है, मोहन के पास कुछ नहीं था तो मोहन ने पूरा का पूरा गेन किया है, तो ये गेन रेशियो, ये क्या है मोहन का, ये गेन, ठीक है ना। आपको कैलकुलेशन रमेश और सुरेश के बारे में करना है। तो रमेश के बारे में देखिए ज़रा, रमेश क्या कर रहा है। तो आपको पता है कि ओल्ड में से न्यू माइनस करते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो होता है। तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए, सेक्रीफाइस निकालने के लिए ओल्ड में से न्यू माइनस करिए। ओल्ड है ये, न्यू है ये, ठीक है। ऐसे में लीजिएगा, 6 7 42 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा और 7 दूना 14 हो जाएगा, मतलब 10/42, ठीक है। अब ये देखिए, पहले 24 था, अब 14 है, मतलब प्लस में ही आ रहा है। मतलब हमारा जो रूल्स है, जो हमने बैठा है वो एग्जैक्ट सही है, सही मैच कर रहा है, प्लस में आ रहा है। निगेटिव आ जाता तो हम उल्टा कर देते। तो ये भाई सेक्रीफाइस है, ये हमारा सेक्रीफाइस का तरीका है, हमारा पॉजिटिवली सेक्रीफाइस ही आया है, राइट ना। अब बात करते हैं रमेश के बाद। रमेश के बाद ये तो पूरा गेन हो गया मोहन का। रमेश के बाद सुरेश की बात करते हैं। तो सुरेश भाई लिख लीजिए। तो सुरेश का क्या है, सुरेश का पहले से क्या है 3/7 है, तो 3/7 हो गया। इसमें से सुरेश घटाएगा, नया रेशियो 3/6। एलसीएम ले लेंगे, 6 7 42, 6 3 18, 7 दूना 14, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भाई मेरे 4/24, ये हो जाएगा, ये भी सेक्रीफाइस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका भी देखिए, पहले 18 था अब 14 है, ठीक है। पहले ज़्यादा था अब कम है, मतलब इसमें सेक्रीफाइस किया है ना। और पॉजिटिवली आंसर आ रहा है क्योंकि हमने सेक्रीफाइस का रूल्स बैठाया है, ठीक है। नेगेटिव आ जाता तो हम ये कहते हैं कि ये सेक्रीफाइस ना होकर ये गेन हो रहा है। क्लियर है क्या, मेरी बात समझ में आ गई जी? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। चलिए, तो ये रहा आपका आंसर। आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना अगर है, तो रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों का रेशियो आप ले लेंगे, किसका, रमेश और सुरेश का, ठीक है। तब सेक्रीफाइस रेशियो निकालना अगर है आपको, तो रमेश का ले लीजिए 42, 10/42, 4/42, ठीक है। ये 42 नीचे नीचे छोड़ दीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 5/2, राइट, ठीक है ना। लेकिन आपको कहा था सेक्रीफाइस और गेन निकालिए, तो सेक्रीफाइस अलग अलग निकाल लिए। गेन तो आपको पता ही कि जो नया पार्टनर है उसके पास कुछ नहीं था, वो जो लेकर आया है वही उसका गेन है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमने लिया था ये। तो इस तरह हमने बहुत सारे आपको टॉपिक बता दिए हैं, आप रिवीजन कर लीजिए। अगर इसके अलावा भी क्वेश्चन आपकी बुक में है तो आप रिपीट करिए, इसी कॉन्सेप्ट के साथ रिपीट करिए कि हमारे पास सेक्रीफाइस रेशियो पता होना चाहिए। अगर सेक्रीफाइस पता है तो ओल्ड रेशियो निकल आएगा, लेकिन अगर ओल्ड रेशियो निकालने के लिए सेक्रीफाइस नहीं पता है तो अपने प्रॉफिट, शेयर प्रॉफिट को 1 यूनिट मानना है, ठीक है। लेकिन 1 यूनिट मानना है, कब मानना है, मजबूरी में मानना है। आप ये समझ के बैठिए कि हमको मजबूरी में मानना है, जब हमारे पास सेक्रीफाइस नहीं हो। सेक्रीफाइस यदि आपको पता है तो फिर भाई मानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ऐसी तरह बनाइए, सेक्रीफाइस निकालिए और उसमें से ओल्ड में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, तभी तो हम आगे और बेहतर मेहनत कर पाएंगे, ठीक है। मोटिवेशन आपका बहुत ज़रूरी है, हम आपको मोटिवेट करते हैं, आप हमें मोटिवेट करिए कमेंट्स करके। देख रहे हैं कि कम से कम समय में हम कितना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अरे बात समझ में? चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और हाँ, आप बनाते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।